बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल एनालिसिस और मैं हूं आपका मेज़बान मोहसिन राना। नाज़रीन, बहुत बड़ी खुशखबरी सऊदी अरब से मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान को सुना दी है। मोहम्मद बिन सलमान हमेशा से नाज़रीन पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़े रहे हैं और इन्होंने पाकिस्तान के साथ अपनी दोस्ती का, पाकिस्तान के साथ अपने इस भाईचारे का हक अदा कर दिया है। पहले भी नाज़रीन जो सऊदी अरब है ये पाकिस्तान के अंदर 5 अरब डॉलर के तकरीबन जो मजमूई तौर पर सरमाकारी कर चुका है। जब मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से 3.5 अरब डॉलर अपने जो डिपॉजिट थे ये वापस मांगे गए थे, तो फौरी तौर पे सऊदी अरब पाकिस्तान की मदद को पहुंचा था। और पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान नाज़रीन आप सब लोग जानते ही हैं कि एक स्ट्रेटजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट भी साइन हुआ है। उसी एग्रीमेंट के तहत पाकिस्तान ने सऊदी अरब के अंदर अपने जो फोर्सेस हैं इनको डिप्लॉय किया। और फिर गुज़श्ता रोज़ मैंने आपको ख़बर दी थी कि जो है पाकिस्तान के अंदर मज़ीद 10 बिलियन डॉलर की जो सरमाकारी है सऊदी अरब करने जा रहा है। चूँकि ग्वादर के अंदर जो है अपनी अरामको के साथ मिलके अरामको की ऑयल रिफाइनरी लगाने जा रहा है जो ग्वादर में तेल जो है बनाएंगी और ये ग्वादर से दुनिया को तेल सप्लाई किया जाएगा। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खबर है। अब ऐसा कौन सा ऐलान नाज़रीन सऊदी अरब की तरफ से किया गया है जिस ऐलान के बाद या जो खबर मीडिया में आने के बाद अब दुश्मन ममालिक में अब परेशानी, अब जो हलचल है ये मचना शुरू हो चुकी है। तो डिटेल के साथ बात करते हैं। आपसे गुजारिश है वीडियो के अंत तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोग ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचती रहे। नाज़रीन, जिस तरह मैंने बताया कि गुज़श्ता रोज़ सऊदी अरब की तरफ से ग्वादर में जो है 10 अरब डॉलर की जो सरमाकारी करने का ऐलान किया गया। अरामको को जो है अरामको जो है सऊदी कंपनी अरामको ये 10 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करेगी और ग्वादर में जो ऑयल रिफाइनरी लगाएगी और ग्वादर से अब दुनिया का जो तेल सप्लाई किया जाएगा। चूँकि ईरान अमेरिका की इस जंग के बाद जो आमने और हरमज़ से अरब ममालिक का गल्फ़ का जो तेल दुनिया को सप्लाई किया जाता था इसमें बहुत बड़ी रुकावट अब सामने आई है। अब दुनिया को ये रियलाइज़ होना शुरू हो चुका है कि हमें अल्टरनेट रूट जो है वो देखना चाहिए। अल्टरनेट रूट जब तक हमारे पास नहीं होगा तो फिर हमारी जो मईशत है, हमारी जो इकोनॉमी है वो मुकम्मल तौर पे तबाह बर्बाद हो जाएगी। तो इसी सिलसिले में नाज़रीन गुज़श्ता रोज़ सऊदी अरब की तरफ से पाकिस्तान में जो है अरामको को 10 अरब डॉलर की ग्वादर में सरमाकारी करने का ऐलान किया गया था। मगर अब नाज़रीन जो मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से ऐलान किया गया है इस ऐलान ने तो पाकिस्तान के जो किस्मत, अगर कहें कि पाकिस्तान की किस्मत बदल के रख दी है। और मोहम्मद बिन सलमान ने हमेशा से पाकिस्तान के साथ अपने भाईचारे का, पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हक अदा किया है। अब चूँकि मोहम्मद बिन सलमान अपने विजन 2030 के तहत जो है बड़ी तेज़ी की तरफ गामज़न है और गुज़श्ता रोज़ मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब ने अपने इस आखिरी मरहले का विजन 2030 के तहत आखिरी मरहले का ऐलान कर दिया है कि अब विजन 2030 जो है आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है और अब बहुत जल्द हम अपने इस मिशन को पाया तकमील तक पहुँच जाएंगे। और इस विजन 2030 के तहत नाज़रीन नेओन जो सिटी है सऊदी अरब का, इसको जो जिस तरीके के साथ दुबई है नाज़रीन एक बिज़नेस हब बनाया गया और एक दुबई के अंदर जो सियाहत इस वक्त बहुत ज़्यादा है और दुबई जो है ये सिर्फ तेल के ऊपर नहीं बल्कि अपनी सियाहत के ऊपर भी इनकी जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। और मोहम्मद बिन सलमान जो है ये समझ चुके हैं कि तेल के ऊपर इन्हिसार कम करना चाहिए और अपनी जो अफरादी क़ुव्वत है, टेक्नोलॉजी और मुकामी जो शराकतदारी है इसके ज़रिए अब अपना जो कलीदी किरदार है ये होना चाहिए। और ये इसी विजन जो 2030 है ये इसी के कलीदी किरदार में ही ये शामिल होता है। अब नाज़रीन सऊदी अरब वली अहद ने इस इनकलाबी मंसूबे के तहत पाकिस्तान के जो हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत है, स्किल्ड मैन पावर, इनको जो है वो लेने का ऐलान कर दिया गया है और बताया गया है कि पाकिस्तान से हम स्किल्ड मैन पावर पाकिस्तान जो वो फ्राहम करे और मुख्तलिफ सनती तरक्याती मनसूबों में शमूलियत के ज़रिए अपनी मुआशी तरक्की को मज़ीद मुस्तहकम बनाया जाए। पहले नाज़रीन सऊदी अरब ने पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी की और अब पाकिस्तान के अंदर जितने भी जो स्किल्ड मैन पावर हैं, जो जिनमें आप इंजीनियर्स कह लें, डॉक्टर्स कह लें, जितने भी जो सनती पैदावार से ताल्लुक़ रखते हैं वो उन अफराद को अब सऊदी अरब की तरफ से वो लेने का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। सऊदी अरब पाकिस्तान को जो है अपने विजन 2030 में बड़ा अहमियत इख्तियार करता है। सऊदी अरब चाहता है कि पाकिस्तान इसका विजन 2030 का जो शराकतदार बने। इस हवाले से नाज़रीन पाकिस्तान सऊदी अरब के विजन 2030 के तहत तामीराती, तकनीकी और दीगर शोबों में बड़ी तादाद में हुनरमंद वर्क फोर्स फराहम कर रहा है। पाकिस्तान सऊदी विजन 2030 को अपने मुआशी
तब्दीली के मॉडल के तौर पर देखता है, जिससे दो तरफा तजारत और सरमाकारी में इजाफा भी होगा। सऊदी अरब पाकिस्तान में सियाहत, ज़राअत और सनत समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमाकारी के मंसूबे पर भी काम कर रहा है। पाकिस्तान सऊदी अरब की ज़रूरियात के मुताबिक अपने नौजवानों की तकनीकी तालीम और फ़नी महारत फ़राहम कर रहा है ताकि विजन 2030 का हिस्सा पाकिस्तान बन सके। और अब नाज़रीन, मौजूदा सूरत-ए-हाल के मुताबिक सऊदी अरब जो है विजन 2030 अब अपने आखिरी और अहम तरीन मरहले में दाखिल हो चुका है, जिसमें पाकिस्तान के साथ ताउन को मज़ीद वुसअत दी जा रही है। यह बाकायदा नाज़रीन जो है इसका ऐलान भी कर दिया गया है। आप ये ख़बर देखें, वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि पाकिस्तान ने आलमी सतह पर अमन के लिए अहम किरदार अदा किया है और जंग के ख़दशात को रोकने में कामयाबी हासिल की है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदा उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहद भी कर सकता है। एक इंटरव्यू में इनकी तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों से ईरान और अमेरिका 47 साल बाद मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठे, जो पाकिस्तान के लिए बड़ी कामयाबी है। सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के मुताबिक पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी हैं और उम्मीद है कि ख़िते में मुकम्मल अमन कायम होगा और अल्लाह ताला पाकिस्तान को जो है इस अपने विजन में सुरखरू करेगा। और सऊदी अरब की तरफ से नाज़रीन अपने विजन 2030 के आखिरी मरहले में दाखिल होने का ऐलान कर दिया गया है और इसकी बाकायदा सालाना रिपोर्ट भी जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि सालाना रिपोर्ट 2025 के मुताबिक सऊदी अरब का विजन 2030 अपने तीसरे और आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। 93% अहदाफ हासिल किए गए हैं और 90% इक़दामात मुकम्मल दुरुस्त रफ्तारी से जारी हैं। मज़ीद बताया गया कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड के असासे 909.7 बिलियन डॉलर तक पहुँच गए हैं, जिसने 10 लाख मुलाजमतें पैदा की। छोटे और दरमियाने दर्जे के इदारों की तादाद 1.7 मिलियन से तजावुज़ कर चुकी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक लेबर फोर्स में ख़वातीन की शिरकत 35%, जबकि 48% तजारती और 22% सऊदी यूनिवर्सिटियाँ आलमी रैंकिंग में शामिल हो चुकी हैं। इसमें बताया गया कि सियाहतों की तादाद 123 मिलियन और उमरा ज़ायरीन की तादाद 18 मिलियन रही। सियाहती अखराजात 81 बिलियन डॉलर तक पहुँच गए हैं। और नाज़रीन, पाकिस्तान भी बड़ा पुरुमीद है कि मोहम्मद बिन सलमान या सऊदी अरब जो है अपनी इस मिशन 2030 में कामयाब हों। चूँकि सऊदी अरब जो है ये सिर्फ तेल की पैदावार के ऊपर इन्हिसार करता था, अब सऊदी अरब ने तेल से निकल के अब अपनी इक्तिसादी पैदावार या अपनी जो अफरादी क़ुव्वत है, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के शोबों में अब या सेहत के शोबों में अब आगे बढ़ने का फ़ैसला कर लिया है। और इसीलिए नाज़रीन, पाकिस्तान, तुर्किया, इजिप्ट और सऊदी अरब मिल के जो है एक नया स्टेप के नाम से ब्लॉक भी बना रहे हैं, जो इन तमाम ममालिक के दरमियान एक दिफाई एग्रीमेंट होगा कि अगर जो है किसी एक मुल्क के ऊपर भी हमला होता है तो दूसरा मुल्क उसकी हिफाजत के लिए मौजूद होगा। अब तक इतने अपने फीडबैक का कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।